वेलकम यू ऑल टू ब्लूम ब्रेन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम तत्सम शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे ही क्वेश्चन पहले किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है संस्कृत। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत है। तत्सम मतलब तत् प्लस सम यानी उसके समान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है, जैसे हिंदी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम आदि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ले लिए गए हैं। ये सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। नेक्स्ट, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम, देशज, तद्भव या विदेशज? पहले क्वेश्चन का ये आंसर है इसमें क्या है? तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। ओके। नेक्स्ट, सूर्य शब्द उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार का है? तत्सम, तद्भव, देशी या विदेशी? तो सूर्य शब्द है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया हो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द या देशज शब्द? तो इसका आंसर है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा में ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता तत्सम शब्द कहलाते हैं। पत्थर का तत्सम शब्द है पत्थर, प्रस्तर, पथरिया या पातर? तो इसका सही आंसर है प्रस्तर। ये आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द हैं जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। पत्थर तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द प्रस्तर है। बांझ का तत्सम शब्द पहचानिए। वंध्या, बांध, बंध या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वंध्या। बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए। बुध्यते, विक्रयण, वृश्चिक या वृत्तिक? तो इसका सही आंसर है वृश्चिक। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। चौपाया, चतुष्पद, चार पाया या चार पैर? इसका सही आंसर है चतुष्पद। पहचान का तत्सम शब्द है प्रतिभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान या अवधान? तो पहचान का तत्सम शब्द है प्रत्यभिज्ञान। अहीर का तत्सम शब्द है अभीर, अणु, अधीर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अभीर। चना शब्द का तत्सम होगा चक्र, चवर्ण, चणक या चक्रवाक? तो इसका सही आंसर है चणक। निम्न में से तत्सम चुनिए। राशि, रास, रात या राह? तो इनमें से सही तत्सम शब्द है राशि। अटारी का तत्सम शब्द क्या है? अट्टालिका, अटरिया, अटाला या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है अट्टालिका। निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। गाजर, गेहूं, गाहक या गर्त? तो इनमें से सही आंसर है गर्त। आगम का तत्सम शब्द है आगम्य, अनेकांत, अक्षय या आगंतुक? तो आगम शब्द का तत्सम शब्द है अगम्य। वत्स शब्द है तत्सम, तद्भव, संकर या देशज? तो वत्स शब्द है तत्सम। चकवा का तत्सम शब्द है चक्रवात, चक्षु, चक्रवाक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है चक्रवाक। चकवा का तत्सम शब्द है चक्रवाक। सांकल का तत्सम शब्द होगा जंजीर, श्रृंखला, संध्या या इनमें से कोई नहीं? तो सांकल का तत्सम शब्द क्या होगा? श्रृंखला। सांकल का श्रृंखला। गोधूम शब्द है देशज, तत्सम, विदेशी या तद्भव? तो गोधूम है तत्सम शब्द। तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्दों को, संस्कृत के शुद्ध शब्दों को, विदेशी भाषा से आए शब्दों को या इनमें से कोई नहीं? तो तत्सम बोलते हैं संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहा जाता है। ससुराल का तत्सम शब्द है ससुराल्य, पीहर, सासरो या इनमें से कोई नहीं?
तो ससुराल का तत्सम शब्द है स्वसुराल्य। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, दूध, जिह्वा या उंगली। तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? जिह्वा। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कूप, घी, पत्ता या गांव। तो इनमें से सही तत्सम शब्द है कूप। कूप तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है कुआं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। घर, अहीर, पत्ता या घृत। तो इनमें से सही तत्सम शब्द है घृत। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कुआं, घी, पत्र या गांव। तो इनमें से सही तत्सम शब्द है पत्र। सूखा का तत्सम रूप है शुष्क, सूख, शुष्क या सूखा। तो इसका सही तत्सम शब्द है शुष्क। इनमें से एक शब्द तत्सम है खंडहर, केहरी, गोधूम या हीरा। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था गोधूम। गोधूम एक तत्सम शब्द है। बनारस शब्द का तत्सम रूप है वाराणसी, वाराणसी, बनारस या वाराणसी। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। इनमें से एक शब्द तत्सम है पीपल, पकवान, पोखर या पाख। तो इसका सही आंसर है पकवान। पक्ष शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज या संकर। पक्ष शब्द है तत्सम शब्द। निम्न में कौन तत्सम शब्द है? मछली, भ्राता, कौआ या आग। तत्सम शब्द है भ्राता। कोकिल शब्द है तद्भव, देशज, नवनिर्मित या तत्सम। तो कोकिल शब्द है तत्सम। सुख शब्द है संकर, देशज, तद्भव या तत्सम। सुख शब्द है तत्सम। तत्सम का अर्थ है उसके समान किसी भाषा का वह शब्द जो अन्य भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त हो। वे संस्कृत शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं या उक्त सभी। तो तत्सम का अर्थ होता है उक्त सभी। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से जो का त्यों ग्रहण कर लिए गए हों तथा जिनकी कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ हो वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कवि शब्द है संकर, देशज, तद्भव या तत्सम। तो कवि शब्द है तत्सम। सूत तत्सम है शत्रु, सूत्रा, सूत्र या सुत। तो सूत तत्सम है किसका? सूत्र का। पक्का का तत्सम है पचा, पक्व, पका या पचचा। तो पक्का का तत्सम शब्द है पक्व। हरख का तत्सम है हरिस, हर्ष, हर्ख या हरख। हरख का तत्सम है हर्ष। ऋण शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। ऋण शब्द है तत्सम। ये एक संस्कृत शब्द है। आज्ञा शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। आज्ञा शब्द है तत्सम। क्षात्र शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। तो इसका सही आंसर है तत्सम। षोडश शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। तो षोडश है तत्सम शब्द। शेष शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। तो शेष शब्द है तत्सम। ऋचा शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। ऋचा शब्द भी है क्या? तत्सम। ज्ञापन शब्द है संकर, तद्भव, तत्सम या देशज। तो ज्ञापन शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है इसलिए यह है तत्सम। मास शब्द है यौगिक, तत्सम, देशज या तद्भव। तो मास शब्द है तत्सम। तत्सम शब्द नहीं है धृत, चंचु, चूर्ण या कोढ़। तो तत्सम शब्द नहीं है कोढ़। तत्सम का अर्थ है उसके समान, उसके आधार पर, उसके विपरीत या उसके मूल शब्द।
तो तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में लिए गए हों वो कहलाते हैं तद्भव, देशज, तत्सम या विदेशी। तो संस्कृत से ज्यों का त्यों लिए गए शब्द तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द है घी, अटारी, मुद्रा या गांव। तो इनमें सही शब्द है मुद्रा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।